चीज है, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद। और जिनको अपने आप पे बहुत घमंड है, जिन लड़कों को बहुत घमंड है कि केकरों से झगड़ा कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, जाके एक बार बूढ़े लोगों को देखिएगा, एक वक्त था जब वो भी आप ही के जैसे होंगे, समझ में आए ना। और जिन लड़कियों को बहुत सजने संवरने का शौक है ना, एक बार जाके दादी नानी से देख लीजिएगा, एक समय आएगा वैसे ही होगा। इसलिए अभी वक्त है, पढ़ लिख के ज्ञान के बदौलत कुछ दे के चल जाइए, वह ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता है। और भारत में आज भी देखिएगा, कोई लड़की अगर बहुत गरीब घर से है तो गार्जियन लोग ये नहीं देखते हैं कि उसको जिंदगी जीने के लिए केवल पैसा नहीं, अपना उसकी भी कुछ अरमान ख्वाहिश होती है, उसका अपना भी स्वाभिमान होता है। दोनों को बूढ़ दूर से भी कर देता है, और जब एक टेढ़ रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि इसका लड़का होगा तो इसको पापा कहेगा कि दादा कहेगा, कोई सो भी कर देता। आप इसको अक्सर देखिएगा गाँव वगैरह, समझ में कि नहीं, लड़की लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, पता नहीं कोई ठीक आप ही एग्जाम्पल हो सकते हैं आगे, इसलिए पढ़ाई अच्छा से करिए। लड़का अगर मिल गया, नौकरी अगर लड़का को हो गया तो किसी ना किसी को तो चौपट करेगा ही करेगा। देख रहे हो सब इसमें कितना अच्छा मंगरेला है सब, नौकरी के बाद सब किसी ना किसी को क्या करेगा, चौपट करेगा, समझ में रहा है। जैसे मशरूम, अगर हम हेलमेट इसको पहनेंगे, इसमें समस्या समझिए क्या होगा। इस हेलमेट को पहनने के बाद अगर भी एक्सीडेंट होगा तो मेरा तो नीचे का जो जबड़ा है इस ससुरा सीधे सड़क पे रगड़ाएगा। हाँ, तो फायदा खाली खोपड़िया बचा के कपार। कभी भी ये वाला जो है ना, यहाँ वाला हेलमेट लिया कीजिए, समझ रहे बाबू। 500 रुपया और जोड़ दीजिएगा तो ये वाला मिल जाएगा। जिंदगी बहुत प्यारा है, समझ में आ गया। और चेहरा वगैरह तो और गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा खर्चा आता है, और ये जबड़ा की हड्डी टूटती है ना तो शक्लें टेढ़ हो जाता है। तो बेहतरीन काम कीजिए, किसी चीज को अधूरा नहीं कीजिए। हेलमेट पहन ही रहे हैं, अच्छी बात है, तो पूरा बचा के पहनिए ना, ऐसा थोड़ी है कि आधा पहनने। लड़की सब तो एगो कटोरा पहन लेती है। इस कुटिया पे देखते हो, ये इतनी चुकी थरिया ऐसा रहेगा। बाहुबली मूवी देखें, पहले ये बाहुबली को नहीं पसंद करती है, और जब देखती है कि बाप रे ये तो शिवकामी देवी का प्रिय पुत्र माहिष्मती के सम्राट, तुरंत लाइन मारने लगती है। ओहो बढ़िया है कि नहीं। इसलिए समझ जाओ बाबू, अगर नौकरी हो गया, सेटल्ड हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, मोहल्ले की हर लड़की आप ही को देखेगी। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। तो गायकार को देखें, पूरी तरह से धुन में क्या हो जाता है, खो जाता है, तभी उस सिंगर उस गाना को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो 100% आपका समर्पित होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। इसलिए लेकिन आप में से 99% लड़का वैसे पढ़ाई नहीं करता है। जिस दिन आपको आराम लगने लगे, आपको कंफर्ट होने लगे, तो आपको समझ जाइएगा निश्चित ही आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो रास्ता मंजिल की ओर नहीं, क्योंकि जो रास्ता मंजिल की ओर जाता है बहुत ठोकरों भरा होता है। और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती है। सफलता केवल आपसे आपका समय मांगती है। आप जिस क्षेत्र में समय देंगे आप उस क्षेत्र में कामयाब हो जाना। तो आजकल एगो एक्सीडेंटल कपड़ा आ रहा है, मतलब फाटल चिटल रहा है। जिस हिसाब से उसको फाड़ रहा है, आने वाले 10 साल में हमको भविष्य अजीब दिख रहा है। जिस क्रमिक विकास से वो फाड़ते जा रहा है, पहले घुटना से नीचे फाड़ता था, अब धीरे धीरे उसको ऊपर फाड़ना चालू है। आने वाले 10 साल में उघारे घुमा देगा। तो क्रमिक विकास हो रहा है इस सब क्षेत्र में। पहले के वक्त पे पैंट यहाँ पहने जाते थे, अब धीरे धीरे पैंट अपने नॉर्मल आ गए। कुछ दिन में ससुरा पैंट को रस्सी से बांध के खींचेगा इसे। पैंट जमीन पे रहेगा, रस्सी से बांध के खींचेगा उसको। और खादी का कपड़ा पहनता कौन है आजकल? पैंट शर्ट कौन पहन रहा है आज के वक्त में? जीन्स, वहां पे उसको ज्यादातर लोग पहनते हैं। तो लोग आजकल ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। तब महात्मा गांधी ने कहा कि भाई खादी के कपड़े महंगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खादी के कपड़े ही पहनिए। अगर महंगे हैं तो मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं आधा ही कपड़ा पहनूंगा। जब बारिश होता है ना, बारिश, तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा। कितना बरसेगा? आधा घंटा, 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो
तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता है। तो देखिए हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आए तो उसके मन में कोई डाउट ना रहे। हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे 1 हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको। वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। कभी कभी तो कोई चीजें 2-2 महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझो, तब तक नहीं बताते उसे। कहते हैं ना, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे।